फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज झारखंड राज्य के अंतर्गत जितने भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट संस्थान हो, उसमें एडमिशन्स की प्रक्रिया चल रही है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग ऑलरेडी खत्म हो चुकी है और सेकेंड राउंड के काउंसलिंग के तिथियों में कुछ संशोधन किया गया है। तो ये क्या है, इसको जरा आप लोग देखते हैं। ये लेटर जो है श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के द्वारा जारी किया गया है। 8 अगस्त 2025 का लेटर है और किससे संबंधित है? ये उस छात्रों से संबंधित है जो कि 2025 से 26 एक साल के सेशन के लिए या 2025 से 27 2 साल के सेशन के लिए किसी आईटीआई में नामांकन कराना चाहते हैं। ये आईटीआई में दो तरह के कोर्सेज चलते हैं, 1 ईयर्स और 2 ईयर्स और 6 मंथ का भी कोर्सेज चलता है। तो जहाँ पे जो कोर्सेज है उसके अनुसार आपको वहाँ पे क्या है एडमिशन्स मिलेगा। तो इसमें क्या है उसको जरा समझते हैं। इसमें कुछ संशोधन किया गया है, तिथियों में संशोधन किया गया है और ये संशोधन क्या है उसको हम लोग देखेंगे। तो ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग ऑलरेडी समाप्त हो चुकी है और सेकंड राउंड के काउंसलिंग में क्या है उसको जरा समझते हैं। और सेकंड राउंड की काउंसलिंग कब से शुरू होना है, क्या क्या होना है, उसको भी जरा एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग ऑलरेडी समाप्त हो चुकी है। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की तिथियों में संशोधन किया गया है और ये टाइम शेड्यूल उसका दिया हुआ है कि कब क्या होना है। सेकेंड राउंड के काउंसलिंग जो विद्यार्थी आईटीआई में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर चुके हैं उसके लिए चॉइस फिलिंग का डेट दिया गया था। अब ये चॉइस फिलिंग क्या है कि वैसे विद्यार्थी जो कौन कौन से आईटीआई में हमको एडमिशन लेना है, कौन सा ट्रेड चाहिए, वो सारा भरना पड़ता है। ऑनलाइन एडमिशन्स के पोर्टल जो है उसमें भरना पड़ता है और क्या है, कौन सा ट्रेड लेना चाहते हैं, किस आईटीआई में जाना चाहते हैं, वो सारा आपके चॉइसेस को फिल करना पड़ता है। ये इसका टाइमिंग दे रखा था 2/8/2025 से 10/8/2025 जो कि ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। यानी कि वैसे विद्यार्थी जो सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में जाना चाहते हैं उसका चॉइस फिलिंग का डेट समाप्त हो गया है। अब क्या है, उस चॉइस फिलिंग के बाद अगला स्टेप क्या होता है कि प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर इशू होता है। तो जो विद्यार्थी अभी वेट कर रहे हैं, जिनका कहीं पे भी नंबर नहीं आया है, तो वे जरा वेट करें। चूंकि अभी टाइम जो है ये 13/8/2025 से लेकर 28/8/2025 के बीच में है। यानी कि ये जब भी आपका पहले जैसे नंबर बेसिस पे होता है तो पहले जिन विद्यार्थियों का ज़्यादा नंबर है उनको पहले लिया जाता है, इसके बाद धीरे धीरे मेरिट नीचे डाउन होती है। तो आप अपना इंतजार करें, अगर आपका नंबर अभी तक नहीं आया है तो आ जाएगा। चूंकि डेट काफ़ी है, 28/8 तक डेट है सेकेंड राउंड का। तो अभी वो इसलिए हताश ना हो, कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगा। चूंकि बहुत सारी सीटें अभी भी वैकेंट है, खाली है, ठीक है। और एडमिशन इन द कंसर्न आईटीआई, जो आईटीआई में जो आपने चॉइस फिल किया है उस आईटीआई में आपको एडमिशन के लिए भी डेट वही दे के रखा हुआ है, 13/8/2025 से 28/8/2025, यानी इसके बीच में ही एडमिशन लेना है। सेकेंड राउंड का काउंसलिंग जो है ऑलरेडी चल रहा है। चूंकि आज 18 तारीख है और आज हम लोग बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी ये प्रोसेस चल रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या है जो बचे हुए सीट है उस पर नामांकन लेना शुरू कर चुके हैं। आपका अगर नंबर नहीं आया है तो वेट करें, जैसे ही नंबर आएगा आपका यस होगा, उसमें चॉइस में आपका कहीं पे भी यस दिखाता है तो उसको क्या कर सकते हैं, तब आप क्या करेंगे, अलॉटमेंट लेटर वहां से डाउनलोड कर लेंगे और वो अलॉटमेंट लेटर को लेके आना है आईटीआई में जहां आपको एडमिशन चाहिए। अब उसमें क्या क्या है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, इस रिगार्डिंग भी जो है बहुत सारे बच्चों प्रश्न करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वहां जाने पे एडमिशन के लिए। तो आपका जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है उसी में सारा चीज़ दिया हुआ है, क्या क्या चाहिए, क्या प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, सारा डिटेल्स उसमें दिया हुआ है। जैसे ही आप नीचे देखेंगे तो क्या क्या दस्तावेज लेके जाना है वो सारा लिखा हुआ है। ऐसे ही आपको हम बता दें, मैट्रिक का जो अंक प्रमाण पत्र है वो लगता है। इसके अलावा रेसिडेंशियल, अगर आपका जो है स्थानीय तो चूंकि देना ही है, चूंकि ये झारखंड के जितने विद्यार्थी हैं उनके लिए ही है तो उनका रेसिडेंशियल होगा। अगर किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, एसटी एससी या फिर ओबीसी या BC1 BC2 से बिलोंग करते हैं तो वो क्या है उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इसके अलावा जो है एक जो है फोटो लगता है वो देना पड़ता है और एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो वो सारा डिटेल्स आपका दिया हुआ है, अलॉटमेंट लेटर में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेंगे और वो लेके जाएंगे। इसके बाद आपको कंसर्न आईटीआई में जाके अपना एडमिशन करवा लेना है, आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके अलावा अभी भी बहुत सारी सीटें सेकेंड काउंसलिंग के बाद भी बच जाती है। तो जिन विद्यार्थियों का सेकेंड काउंसलिंग में भी कहीं पे सीट नहीं मिल पाया उसके लिए
स्पॉट राउंड का भी काउंसलिंग होता है। पिछले बार ये हुआ है और इसमें भी बहुत सारे विद्यार्थी क्या है स्पॉट राउंड में जो है जाके अपना एडमिशन कराए हैं। जो सीटें बच जाती है सेकेंड राउंड के बाद, उसके बाद स्पॉट राउंड में एडमिशन होता है। उसमें आपको करना क्या होता है कि आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो अपना सारा सर्टिफिकेट लेके जाएं। वहीं पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपका होगा और रजिस्ट्रेशन जैसे ही पूरा हो जाएगा चॉइस फिलिंग कराया जाएगा। अब जो जो बचा हुआ है उस सीट पे आपको चॉइस फिलिंग कराया जाएगा और साथ ही साथ एडमिशन भी हो जाएगा। तो हताश न हो वैसे विद्यार्थी जो सेकेंड राउंड में भी जिनका नहीं मिल पाता है वो स्पॉट राउंड के लिए जरूर जाएं और वहां पे फिर अपना एडमिशन कराएं। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको इंक्वायरी हो तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए खुला हुआ है, आप क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल्स जानकारी दी जाएगी क्या क्या सीटें बची है। ऐसे मैं कोशिश करूंगा कि जो बचे हुए सीट का पीडीएफ भी आपको इसमें उपलब्ध करा दे अगर संभव होगा तो। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।